2011 में मैं मलेशिया में अपने घर पर रह रही थी। मेरी एक दोस्त कनाडा से मुझसे मिलने आई थी, जिसके लिए मैंने घर पर पार्टी रखी थी। जब मैं ऊपर अपने दोस्तों को घर दिखा रही थी और मेरी दोस्त नीचे थी, तभी मैंने ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनी और फिर अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी सुनी। मैं नीचे गई तो मैंने अपनी दोस्त को बहुत शॉक्ड देखा। वह पीली पड़ गई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरा कुत्ता दरवाजे से आ रहा था कि अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हम सब यह सुनकर डर गए और हम लोग घर को बंद करके बाहर चले गए। हम लोग बाद में घर वापस आए और तब तक सब कुछ भूल चुके थे। मेरी दोस्त कुछ दिन बाद वापस कनाडा चली गई। कुछ महीनों बाद लगातार कुछ अजीब चीज़ें घर में हो रही थीं, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जैसे मैं कभी घर आती और कुछ चीज़ें जो मैं छोड़ कर गई थी वहाँ पर नहीं होती, पर मुझे लगता कि शायद मैं भूल गई हूँ। या फिर मैं अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ सुनती और जब मैं इधर उधर देखती तो सब चीज़ें अपनी जगह पर होती। लगभग 4 महीने बाद जब एक दिन मैं अपने घर आई और मैं सोने की तैयारी कर रही थी, मैंने अपने कुत्ते को भी उसके बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद भी लेटने की तैयारी करने लगी। मैंने देखा मेरे कमरे के बाहर लाइट जल रही है, तो मैं बाहर गई और लाइट बंद कर दी। जब मैं ऐसा कर रही थी तो मुझे अजीब सी अपने सीने में कुछ महसूस हुआ। ऐसा एहसास मुझे पहले भी हो चुका था, क्योंकि तब मैं खुदा को ना मानने वालों में थी, तो मुझे लगता था ये एक भूत है। मैंने कुछ आवाज़ भी सुनी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे नहीं पता था ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, पर मैं उस जगह जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसे महसूस कर पा रही थी। मैंने झट से लाइट बंद की और जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही मैं मुड़ी, मुझे दरवाज़े पर बहुत ज़ोर से कुछ मारने की आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से कि दरवाज़ा पूरा हिल गया। मेरा डर से बुरा हाल हो गया यह देखकर। मैं पहले भी बहुत बार मरने जैसी हालत में पहुंच चुकी हूं, पर कभी मेरे दिमाग में खुदा का ख्याल भी नहीं आया। पर उस वक्त पता नहीं कैसे मेरा दिमाग बिल्कुल साफ़ था और मेरे दिमाग में सिर्फ अल्लाह ये शब्द थे। मैंने कहा, अल्लाह अगर आप हैं तो मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, कौन है और ये मुझसे क्या चाहता है। अल्लाह को याद करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगा जैसे मुझे सदियां लगेंगी नींद आने को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसलिए लैपटॉप पर मैंने कुछ लगाया, पर 5 मिनट में ही मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह हुई। मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान हूँ। रात को जो कुछ भी हुआ उस पूरी घटना को मैंने फिर से सोचा। फिर मैंने, आप कह सकते हैं कि दुआ की। मैंने कहा, अल्लाह मैं 21 साल की हूँ, मैं खुदा में यकीन नहीं रखती। अगर आप चाहते हैं मैं मुसलमान बनूँ तो मेरी मदद करिए, क्योंकि मैं खुद से रास्ता नहीं ढूंढ पाऊँगी। इसके बाद मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि अल्लाह क्या सिखाते हैं, आप नमाज क्यों पढ़ते हो, आपको किसका डर है। फिर जो चीज़ें मुझे पता चली उन्हें मैं अपनाती गई। जैसे मुझे पता चला कि अल्लाह सब्र को पसंद करते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों से बेहद प्यार करते हैं, तो मैं सब्र अपने अंदर लाने लगी। जैसे अगर मैं ट्रैफिक जैम में फंस जाऊं तो वहां पर मैं सब्र रखती। इससे मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक चीज़ें दिखने लगीं। मैं अप्रैल में काम के लिए फ्रांस गई और तब तक मैं शराब पीना छोड़ चुकी थी। यह बात बहुत पहले की है, जब मैंने इस्लाम में आने का सोचा भी नहीं था। उस वक्त रमज़ान का महीना था और मुझे पता था मेरे सभी मुसलमान दोस्त रमज़ान में पूरी तरह से मुसलमान बन जाते हैं। पूरी साल अगर वो इस्लाम पर नहीं चलते, फिर भी रमज़ान के महीने में वह पूरी तरह इस्लाम पर चलने लगते हैं। मैंने खुद से कहा, रमज़ान सबसे अच्छा वक्त है जब मैं यह देख सकूं कि मुसलमान होकर कैसा लगता है, क्योंकि मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं अगर कुछ करती हूँ तो पूरी तरह से करती हूँ, वरना नहीं करती। मैंने नमाज का तरीका एक पेपर में प्रिंट कराया। मैंने हिजाब पहना, रोज़े रखे और हर दिन कुरान का एक पारा पढ़ा।
जब लगभग आधे रमज़ान हो चुके थे और मेरा कुरान भी आधा मुकम्मल हो गया था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बग़ैर मुसलमान हुए नहीं मरना चाहती। मुझे पूरा यकीन हो गया कि अगर मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया और मर गई तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। मैंने गूगल पे सर्च किया कि कलमा कैसे पढ़ते हैं और इशा की नमाज़ के बाद मैंने इंग्लिश में कलमा पढ़ा और उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं 10 साल से मुसलमान हूँ। यह सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव है मेरी ज़िंदगी का। मेरी माँ कहती हैं कि मैं अगर मुसलमान नहीं होती तो मैं शायद मर जाती। अब मेरे परिवार के साथ रिश्ता मजबूत हो गया है क्योंकि इस्लाम हमें परिवार की अहमियत बताता है, वालिदैन की इज़्ज़त करना सिखाता है। हर अच्छी चीज़, हर खुशी, मुश्किल वक्त में भी खुश रहना, यह सब मुझे इस्लाम ने सिखाया है क्योंकि ये ज़िंदगी है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी जीने का मकसद अच्छे इंसान बनकर जीना ताकि आखिरत में अच्छी जगह मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस्लाम में आने की कहानी पसंद आई हो। For tuning in and listening this long. May Allah bless you all and guide those who are not yet guided.